बिहारी बाबू को मिला वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी का साथ। ईशान को बाहर करने पर कह दी बड़ी बात। टीम से बाहर किए जाने पर खड़े किए सवाल। बोला रणजी नहीं खेलने पर क्यों किया गया बवाल। बताया कहां हो गई टीम मैनेजमेंट से चूक। क्या ईशान को समझने में द्रविड़ कर गए बड़ी भूल। कहीं चूक तो नहीं हो गई, कहीं समझने में गलती तो नहीं हो गई। अपना रौब दिखाने के लिए, अपनी जिद मनवाने के लिए कहीं हम खो तो नहीं दे रहे जबरदस्त टैलेंट। क्योंकि अगर गहराइयों में झांकेंगे तो आईना भी क्या उठेगा। थोड़ा साफ कर लो फिर देखो कुछ चूक हो गई है। जी हाँ, आज हम फिर से बात करेंगे ईशान किशन की, जिन्हें रणजी ना खेलने की 2 बड़ी सजा मिली। पहली सजा तो ये कि उनको टीम से बाहर कर दिया गया और दूसरी सजा ये कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर किए गए। कहीं बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट और हेड कोच राहुल द्रविड़ से बिहारी बाबू को समझने में गलती तो नहीं हो गई। क्योंकि सवाल तो उठता है कि अगर ईशान ने रणजी नहीं खेली तो भला उसमें उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी। क्योंकि जब उन्हें टेस्ट क्रिकेट में लेना ही नहीं था तो फिर वो तो दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग यानी IPL की ही तैयारी करेंगे ना। ऐसा हम भी कह रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे टीम इंडिया के पूर्व फास्ट बॉलर मुनाफ पटेल का भी ऐसा कहना है। मुनाफ पटेल ने तो खोलकर ईशान का साथ दिया है और उनका ये भी मानना है कि ईशान किशन के साथ गलत हुआ। एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान मुनाफ ने खुलकर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या पर बात की। उनका साफ कहना था कि ईशान किशन को समझने में गलती हो गई और उन्हें बड़ी सजा दी गई। मुनाफ ने कहा, मेरे ख्याल से ईशान किशन के साथ ठीक नहीं हुआ। पहले तो शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के दौरे पर ले जाया गया, फिर उन्हें मौका नहीं दिया गया। जब ईशान ने मेंटल फटीग का हवाला देकर छुट्टी ली तो बाद में उन पर रणजी खेलने का प्रेशर बनाया गया। भला जब ईशान को टेस्ट में नहीं लेना था तो फिर वो रणजी क्यों नहीं खेलते। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL की ही तैयारी करेंगे। आखिर इसमें उनकी क्या गलती है। कहा जाए तो मुनाफ की बात भी सही है। रणजी ट्रॉफी अगर ईशान ने नहीं खेली तो उसके पीछे की वजह भी थी, क्योंकि टेस्ट में उन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में वो कम से कम IPL की ही अच्छे से तैयारी करेंगे और टेस्ट और T20 फॉर्मेट में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे में ईशान को आगे जो लीग खेलनी है उसकी तो वो प्रिपरेशन करेंगे। इसमें ईशान ने आखिर कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी। वहीं अगर ईशान किशन की बात करें तो कोई भी खिलाड़ी जो लगातार ही टीम का हिस्सा बना रहा और जब भी उसे मौका मिलता है तो वो परफॉर्म भी करता है, फिर किस वजह से उसे अचानक ही बेंच पर बैठा दिया जाता है। लगातार ईशान के साथ ऐसा ही हो रहा था और इसकी कोई पुख्ता वजह भी नहीं थी। लिहाजा ईशान तो वाकई में मेंटल फटीग होंगे ही। आखिर वो बेंच पर कब तक बैठे सिर्फ मैच में दर्शक ही बने रहते। फिर जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली थी तो ईशान किशन की जगह पहले ही ध्रुव जुरैल और KS भरत तो पहले से ही मौजूद थे। ऐसे में ईशान को फिर से मौका मिलता इसकी गारंटी कौन लेता। और बात भी सही है, जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फिर आपको बैठा दिया जाता है तो भला किसी को टेस्ट में भी आजमाने के लिए आपको बैठना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ भी ईशान को लेकर कई बातें चली कि वो टेस्ट खेलने के लिए उतने एक्साइटेड नहीं है। उन्होंने तो अपना नाम ही वापस ले लिया है, फिर वो रणजी भी नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में भला टेस्ट कैसे खेलेंगे। लेकिन यहाँ तो टीम मैनेजमेंट से ये सवाल करना बनता है कि क्या वाकई में ईशान को ये कहा गया था कि वो टेस्ट खेलेंगे। अगर ऐसा होता तो ईशान जरूर रणजी ट्रॉफी खेलते। जब ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया तो ईशान तो IPL की तैयारी ही करेंगे। लॉन्ग फॉर्मेट वो इस वक्त क्यों खेलें जबकि T20 लीग की उन्हें तैयारी करनी है। ऐसे में ईशान ने यहाँ गलती कहाँ की, ये भी एक सवाल है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि हमारे बिहारी बाबू को समझने में कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट से चूक हो गई और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन नहीं भुगता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।